हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की पूजा में हम लक्ष्मी गणेश की आराधना पूजा अर्चना करते हैं। सभी भक्तों की कामना रहती है कि माँ लक्ष्मी की पूजा भक्ति करके हम माँ से ढेरों आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। दीपावली के दिन पूजा करते हैं जब हम धन की वृद्धि करने के लिए, सुख समृद्धि की वृद्धि करने के लिए और ऐश्वर्य तरक्की, जीवन में खुशियां प्राप्त करने के लिए बहुत सारी भक्ति भाव से हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन जब हम मूर्ति घर में लाते हैं तो ये ध्यान नहीं देते हैं कि किस प्रकार की मूर्ति हमें घर में लानी चाहिए। दीपावली के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, स्थायी निवास चाहते हैं घर में, पर मूर्ति खरीदते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट आप अवश्य करें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। सबसे पहले हम माँ लक्ष्मी की मूर्ति के बारे में बताएंगे। जब माँ लक्ष्मी की मूर्ति जब आप खरीदें तो खरीदते समय ये ध्यान दें कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति में धन की बरसात होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की जब मूर्ति खरीदें तो आशीर्वाद दे रही हो और उस मुद्रा में हाथ से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को खरीदते समय दूसरी बात का ये ध्यान देना है कि माँ लक्ष्मी आसन पर बैठी हो, कमल का आसन पर विराजित हो, कमल के आसन फूल पर माँ लक्ष्मी का स्थिर निवास हो। दोस्तों, जब हम बैठी हुई मुद्रा में कमल पे विराजित माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीद के घर लाते हैं, भक्ति भाव से पूजा आराधना करते हैं विधि विधान से, तो माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास घर में हो जाता है। जब हम खड़ी मुद्रा में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं वह चलित धन होता है। वहाँ पर धन आया और चला गया, हम कहते हैं क्यों धन घर में टिकता नहीं है, इसीलिए खड़ी मुद्रा में माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश बुद्धि के देवता है। जब हम सबकी बुद्धि प्रखर रहेगी, बुद्धि ठीक रहेगी, तभी घर में लक्ष्मी टिकेगी। इसलिए गणपति की जब मूर्ति खरीदें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति खरीदते समय उनकी सूंड किस दिशा में होनी चाहिए। वास्तु के मुताबिक गणेश जी की जब मूर्ति खरीदें तो सूंड बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बाईं ओर मुड़ी हुई जब सूंड की मूर्ति खरीदते हैं तो मूर्ति शांत होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। वही दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्ति हठी मानी जाती है। इसलिए घर या ऑफिस में आपको इस प्रकार की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। दीपावली में जब हम गणपति की मूर्ति खरीदें तो विशेष ध्यान दें कि सूंड बाईं तरफ है या दाईं तरफ है, जिससे हमारे घर में धन संपदा ऐश्वर्य वैभव के साथ बुद्धि का विकास हो। इसके लिए जब हम मूर्ति खरीदते हैं तो आपको बाईं तरफ के सूंड वाली मूर्ति खरीदनी चाहिए। गणपति बैठे हो और उनका सूंड बाएं की तरफ हो, सूंड का मुड़ाव बाएं तरफ होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दें। पूजा करते समय इस बात का हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। मूर्ति जब हम खरीद के घर लाते हैं तो बहुत ही शौक से लाते हैं, उनका चेहरा देखते हैं, कपड़े देखते हैं, सजावट देखते हैं, पर हम भूल जाते हैं गणपति को क्या प्रिय है। मोदक जरूर होना चाहिए उनके मूर्ति में, और हाथ में और मूर्ति में मूषक जरूर होना चाहिए। मूषक वाला गणपति घर लाया जाता है। इन बातों का ध्यान रख के जब मूर्ति आप दीपावली में खरीद के लाएंगे, विधि विधान से पूजा करेंगे, तभी आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। पीतल के धातु, चांदी के धातु की मूर्ति आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप अष्ट धातु की मूर्ति भी खरीद सकते हैं। धातु की मूर्ति खंडित नहीं होती है। खंडित मूर्ति हमारे घर में नकारात्मकता लाती है। दीपावली में पूजा करते समय जब हम मूर्ति विराजित करते हैं तो हमको दिशा का भी पूरा ध्यान देना चाहिए। जब हम पूजा करें हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, इस बात का हमको ध्यान देते हुए मूर्ति विराजित करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घर में एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पूजन करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो स्थान होता है ब्रह्म स्थान, यानी कि सेंटर पॉइंट। जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं सेंटर पॉइंट में तो माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। पहले बीच आंगन में ही दीपावली की पूजा की जाती थी। माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती थी, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती थी, घर में स्थिर लक्ष्मी के साथ बेशुमार धन आने लगता है। जब घर में कोई भी पूजन हम ब्रह्म स्थान पर मूर्ति रखे करते हैं तो घर में वास्तु दोष नहीं होता है, सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है, कोई भी तंत्र बाधा नहीं चलती है, घर में सभी प्रकार के तनाव खत्म हो जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है, कष्ट बाहर निकलने लगता है। जब हम विधि विधान के साथ मूर्ति
पूजा करते हैं तो उसमें जान आ जाती है, प्राण आ जाती है। इसलिए मूर्ति का दीपावली में सही चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है। जब माँ लक्ष्मी गणपति की मूर्ति घर लाते हैं तो हम डिब्बों में बंद करके रख देते हैं, बिल्कुल गलत है। जब आप घर पे मूर्ति लाएं तो माँ लक्ष्मी की मूर्ति लाल कपड़े में, गणपति की मूर्ति पीले कपड़े में लपेट के रखें। यदि आप मूर्ति या फोटो जुड़ा हुआ लाते हैं तो गणेश जी माँ लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ विराजित होने चाहिए। इस प्रकार की मूर्ति घर में लाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। यदि माँ लक्ष्मी की फोटो में दोनों तरफ हाथी बना हो, धन की वर्षा कर रहा हो, इस प्रकार की फोटो मूर्ति घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। दाहिनी तरफ सूंड वाली मूर्ति घर पे नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार की मूर्ति हठी स्वभाव की होती है, इसलिए पूरा इन सब बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की, बुद्धि के देवता गणपति की पूजा आराधना की जाती है। दिवाली की रात माँ लक्ष्मी की रात होती है। माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए हम लोग विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, लेकिन सिर्फ भक्ति भाव से पूजा करने से भी हमें हमारी माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं, बल्कि जिस मूर्ति की पूजा करते हैं उसका भी बहुत ही विशेष महत्व है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, देवी माँ लक्ष्मी की ऐसे फोटो मूर्ति आप घर ना लाएं जिसमें उल्लू विराजमान हो। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन जरूर है। इस प्रकार की फोटो मूर्ति घर लाते हैं, पूजा करते हैं तो आप कंगाल बन सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। माँ लक्ष्मी गणेश की फोटो मूर्ति आप अलग अलग ही खरीदें, उत्तम रहेगा। दोस्तों, पूजा स्थल पर या अपने मंदिर में आप एक से ज़्यादा माँ लक्ष्मी की फोटो ना रखें, मूर्ति ना रखें। इन बातों का पूरा ध्यान रखते हुए माँ लक्ष्मी आप पर बहुत ही प्रसन्न होंगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, नमस्कार। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।